अगर मैं आपसे कहूं कि म्यूचुअल फंड्स बेहतर है या स्टॉक्स, तो ज़्यादातर लोग कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे। पर ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों से ही पैसा बनता है, दोनों से ही लॉस भी हो सकता है। पर आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेहतर है, म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स? तो आज की इस वीडियो में मैं करने वाला हूं म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स का बिल्कुल सिंपल, प्रैक्टिकल और रियल लाइफ कंपैरिजन, ताकि आप आसानी से अपने लिए एक बेहतर ऑप्शन चूज कर पाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक अग्रवाल और स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल पे। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज का कंपैरिजन आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी को काफी हद तक बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले जानते हैं कि म्यूचुअल फंड्स क्या होता है। तो म्यूचुअल फंड्स, अगर मैं बिल्कुल बेसिक सी सिंपल भाषा में समझाऊं तो म्यूचुअल फंड्स एक बास्केट है, एक टोकरी है जिसमें अलग अलग कंपनीज के बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं। और इस बास्केट को या इस टोकरी को मैनेज कौन करता है? इसे मैनेज करता है प्रोफेशनल फंड मैनेजर। अब डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस तरह से म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं। अगर आप मंथली बेसिस पे निवेश करना चाहते हैं तो आप SIPs यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू निवेश कर सकते हैं। और अगर आप लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लमसम भी आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हैं। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी सिप की तो खासियत यह है कि आप जितना भी स्मॉल से स्मॉल अमाउंट चाहें आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हैं। आप चाहे तो महीने के 100, 200 या 500 रुपए से भी अपनी निवेश की जर्नी शुरू कर सकते हैं। और धीरे धीरे जब आपके पास पैसा आने लगे तो आप अपने अमाउंट को बढ़ा सकते हैं। और अगर आपके पास थोड़ा सा ज्यादा पैसा है या एक मुश्त पैसा है तो आप लमसम ऑप्शन में भी म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स के टेक अवेज क्या है? म्यूचुअल फंड्स को मैनेज करता है प्रोफेशनल फंड मैनेजर। यहाँ पे आपका डाइवर्सिफिकेशन ऑटोमेटिकली हो जाता है, क्योंकि एक म्यूचुअल फंड में यानी कि एक SIP में भी कम से कम 50 से 100 कंपनीज के स्टॉक्स होते हैं। तो ऑटोमेटिकली ही आपका पैसा बहुत सारी अलग अलग कंपनीज में लग रहा है, जो कि आपको डाइवर्सिफिकेशन का फायदा देता है। नंबर 3, आप बहुत छोटे से अमाउंट से भी शुरू कर सकते हैं। 100, 200, 500, 1000 या जितना भी आपके पास अमाउंट हो आप मंथली बेसिस पे निवेश कर सकते हैं। और नंबर 4, बिगनर्स के लिए काफी इजी रहता है, क्योंकि यहाँ पे आपके पैसे को मैनेज करता है एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर। तो आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। बिगनर्स के लिए म्यूचुअल फंड में निवेश करना बहुत ही आसान है। अब बढ़ते हैं स्टॉक्स की तरफ और जानते हैं स्टॉक्स क्या होता है। तो स्टॉक्स का मतलब है जब आप इंडिविजुअली अपने बेसिस पे किसी कंपनी को एनालाइज करके उसके स्टॉक्स खरीदें। और जब आप उस कंपनी के स्टॉक्स खरीद लेते हैं तो आप बन जाते हैं उस कंपनी के उतने पोर्शन के हिस्सेदार। अब चाहे तो आप रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक शेयर खरीद के उसके मालिक बन जाएं, या आप HUL का एक शेयर खरीद के उसके मालिक बन जाएं। तो जितने भी आप शेयर किसी पर्टिकुलर कंपनी में खरीद रहे हैं आप बन जाते हैं उस कंपनी में उतने पोर्शन के हिस्सेदार। भले ही वो पोर्शन बहुत छोटा हो, पर उतने पोर्शन के आप उस कंपनी के मालिक बन गए हैं, उस कंपनी के को ओनर बन गए हैं। पर यहाँ पे स्टॉक्स में सारी जिम्मेदारी आपकी होती है। कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, कब एंट्री करनी है, कब एग्जिट करनी है, ये सारी की सारी जिम्मेदारी आपकी होती है। तो म्यूचुअल फंड्स में ड्राइवर कोई और होता है, लेकिन स्टॉक्स में स्टीयरिंग आपके हाथ में होता है। अब थोड़ा सा डिटेल में इन दोनों का कंपैरिजन की बात करते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स में सबसे बड़ा कंपैरिजन, या मैं कहूं नंबर 1 कंपैरिजन है रिस्क का। किस में हमें ज्यादा रिस्क मिलता है? तो देखिए, म्यूचुअल फंड्स में हमारे पैसे को मैनेज करता है कोई प्रोफेशनल फंड मैनेजर। अब एक म्यूचुअल फंड में ही कम से कम आपका पैसा लगा होता है 50 या 100 कंपनीज में, तो इतना ज्यादा डाइवर्सिफाइड हो जाता है। अब मान लीजिए उनमें से कुछ कंपनीज का स्टॉक काफी गिर भी गया तो बाकी कंपनीज का स्टॉक उतना ही बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एक बैलेंस क्रिएट हो जाता है और आपका रिस्क म्यूचुअल फंड्स में कम हो जाता है एज कंपेयर टू स्टॉक्स। वही स्टॉक्स में थोड़ा सा रिस्क ज्यादा रहता है। नंबर 2 कंपैरिजन की बात करें, रिटर्न्स। तो जिस तरह से म्यूचुअल फंड में रिस्क कम होता है उसी तरह से ही म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स भी एज कंपेयर टू स्टॉक्स कम होते हैं। वो क्यों? जैसा मैंने अभी आपको बताया कि म्यूचुअल फंड में इतना ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन होता है कि एक म्यूचुअल फंड में भी कम से कम 50 से 100 कंपनीज में पैसा लगा है। अब मान लीजिए उनमें से कुछ कंपनीज का स्टॉक काफी बढ़ भी गया, पर आपका अमाउंट इतनी ज्यादा कंपनीज में लगा है तो वो जो कुछ कंपनीज में पैसा बढ़ा भी है तो वो इतनी ज्यादा ग्रोथ आपको नहीं दिखाई देती। वही मान लीजिए उतने ही पैसे के आपने, फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपके पास 100 रुपए थे। अब उस 100 रुपए से आपने 20-20 रुपए के 5 स्टॉक खरीद लिए। अब अगर 5 स्टॉक में से आपके 3 स्टॉक ने अच्छी ग्रोथ दिखाई तो आपको अपना पोर्टफोलियो काफी अच्छा बढ़ा हुआ दिखाई देगा। या हम कह सकते हैं स्टॉक्स में रिटर्न्स की संभावना ज्यादा रहती है। क्योंकि रिटर्न्स की संभावना ज्यादा रहती है, इसी तरह से ही इसमें लॉस की संभावना भी ज्यादा रहती है।
तो जिस तरह से हाई रिस्क है उसी तरह से स्टॉक्स में हाई रिटर्न्स का भी पोटेंशियल है। और सिमिलरली म्यूचुअल फंड्स में जिस तरह से लो रिस्क है उसी तरह से रिटर्न्स भी इसमें एज कंपेयर टू स्टॉक्स थोड़े से लो होते हैं। एक एवरेज की अगर हम बात करें तो म्यूचुअल फंड्स में आप 10 से 15% एक एवरेज ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहीं स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो कई स्टॉक्स तो साल में 20%, 30% या 40% तक भी ग्रो कर जाते हैं। नंबर 3 कंपैरिजन, नॉलेज रिक्वायर्ड। तो अब देखिए, स्टॉक्स में आप इंडिविजुअल अपने लेवल पे स्टॉक्स खरीद रहे हैं तो आपको अच्छा स्टॉक खरीदने के लिए उस कंपनी को एनालाइज करना पड़ेगा, उस कंपनी की बैलेंस शीट देखनी पड़ेगी, उस कंपनी के मैनेजमेंट को समझना पड़ेगा, प्रोडक्ट्स को समझना पड़ेगा, तो थोड़ी सी आपको बेसिक नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। वहीं म्यूचुअल फंड्स में आपको कुछ नहीं करना है, आप सिंपल सा एक अच्छा सा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करिए और आपके लिए जो भी रिसर्च करेगा वो प्रोफेशनल फंड मैनेजर करेगा। तो यहाँ पे आपको नॉलेज की बहुत कम रिक्वायरमेंट है। नंबर 4, टाइम रिक्वायर्ड। अब डेफिनेटली स्टॉक्स में आपको अपना पोर्टफोलियो रूटीन बेसिस पे रीचेक करना पड़ेगा। आपको अपने स्टॉक्स थोड़े थोड़े टाइम पे दोबारा से एनालाइज करने पड़ेंगे कि जिस पोजीशन पे हमने उस स्टॉक को खरीदा था, क्या आज भी कंपनी की पोजीशन, एक साल बाद भी कंपनी की पोजीशन वैसी है, क्या फ्यूचर में इसकी ग्रोथ ऐसी ही रहेगी। वहीं म्यूचुअल फंड्स में आपको ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, प्रोफेशनल सब फंड मैनेजर आपके लिए ये सब काम करेगा। नंबर 5 कंपैरिजन, कंट्रोल। तो म्यूचुअल फंड्स में आपका कोई कंट्रोल नहीं है, आप केवल म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते हैं, बाकी डिसीजन सारा प्रोफेशनल फंड मैनेजर लेता है। वहीं स्टॉक्स में आपका फुल कंट्रोल है, आपको कब कौन सा स्टॉक खरीदना है, कब बेचना है, कितना खरीदना है, कितना बेचना है, ये सब आप डिसाइड करते हैं। तो ये थे इसके बेसिक से कंपैरिजन। अगर मैं जल्दी से क्विक रिकैप करूं इनका, तो म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स में रिस्क में अगर हम बात करें तो स्टॉक्स में हाई रिस्क है, वहीं म्यूचुअल फंड में मीडियम लो टू मीडियम रिस्क है। रिटर्न्स की बात करें तो स्टॉक्स में हाई रिटर्न पोटेंशियल है, वहीं म्यूचुअल फंड में मॉडरेट रिटर्न्स पोटेंशियल है। नंबर 3, नॉलेज की बात करें तो स्टॉक्स में आपको ज्यादा नॉलेज की जरूरत है, वहीं म्यूचुअल फंड में आपको कम नॉलेज की जरूरत है। टाइम की बात करें, स्टॉक्स में आपको थोड़ा ज्यादा टाइम डिवोट करना पड़ेगा एज कंपेयर टू म्यूचुअल फंड जहां आपको बहुत कम टाइम डिवोट करना है। नंबर 5, कंट्रोल की बात करें तो स्टॉक्स में आपके पास फुल कंट्रोल है, वहीं म्यूचुअल फंड में आपके पास बहुत कम कंट्रोल है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स का कंपैरिजन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। और अगर ये वीडियो आपको जरा भी काम की लगी तो वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप क्या प्रेफर करते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इन्वेस्ट स्मार्ट एंड ग्रो स्मार्ट।